गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 11 पढ़ेंगे काला कौवा। काला कौवा यानी कौवा है वो काला ही होता है, और कौवा है उस कौवे के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौवा है वो अपने बारे में क्या सोचता है। लेकिन हमें कभी भी अपने बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सब प्रकृति के एक उपहार हैं, और हमें जो भी मिला है वो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें एक उपहार के रूप में दिया है। हर व्यक्ति हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको जो आकार, जो रंग रूप जो मिला है वो सबको एक उपहार के रूप में मिला है। हमें अपनी प्रकृति से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए कि हमें भगवान ने क्या बनाया। तो इसलिए क्या है, हमें हमेशा संतुष्ट ही रहना चाहिए। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे किसी की नकल करना कभी कभी बहुत ही घातक या बहुत ही बुरी बात होती है, बहुत भयानक सिद्ध होता है। तो हमें कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं, जो भी हैं, वो अच्छे हैं। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूं साबुन से मैं अगर नहाऊं। तो एक दिन क्या है, उजला उजला यानी साफ सुथरा है, फिर सफेद। एक दिन तो हंस होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है, एकदम साफ सुथरा होता है। तो एक दिन बहुत ही साफ सुथरा या सफेद हंस है वो एक दिन उड़ते हुए आया, उड़ते उड़ते आ गया। हंस को जैसे ही कौवे ने हंस को देखा तो वो मन ही मन शर्माने लगा कि हंस है ये कितना सफेद है और मैं कितना काला हूं। तो खुद को देखकर वो शर्माने लगा, और फिर वो सोचने लगा कि मैं ये सफेद रंग है, ये उजला रंग है, ये सफेद रंग है, मैं कैसे हो जाऊं ऐसा, किस तरीके से मैं इतना गोरा या इतना सफेद हो सकता हूँ हंस की तरह। कौवा सोच रहा है उजला हो सकता हूँ, फिर सोचता है हाँ मैं उजला हो सकता हूँ, मैं सफेद हो सकता हूँ अगर मैं साबुन से नहाऊं, अगर मैं हमेशा साबुन लगाकर नहाऊं तो मैं सफेद हो सकता हूँ। अपने बारे में कौवा सोचता है। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भागा। और कवि कह रहे हैं, कवि है वो कहते हैं, इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन है। तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यही सोचते सोचते मेरे घर पे एक दिन, यानी सफेद होने के लिए कि मैं हंस की तरह सफेद हो जाऊं, तो ये बात सोचते हुए एक काला जो कौवा है वो मेरे घर पर आ जाता है। कागा यानी कौवा। तो कौवा है वो मेरे घर पे आ जाता है और गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भाग जाता है। और गुसल खाना यानी स्नान घर, बाथरूम जो बोलते हैं उसको गुसल खाना बोलते हैं। तो बाथरूम से और जो कवि है उनका साबुन लेकर कौवा भाग जाता है। फिर जाकर गड़ही पर उसने साबुन खूब लगाया, खूब नहाया, मगर न अपना कालापन धो पाया। और फिर क्या है, कौवा है वो गढ़ई यानी छोटा गड्ढा होता है। तो कौवा है वो जाके छोटे गड्ढे के पास में जिसमें पानी भरा हुआ था, तो गड्ढे के पास में वो खूब साबुन लगाता है। कौवा अपने खूब साबुन लगाता है और साबुन लगा के बहुत ज्यादा नहाता है, लेकिन उसका जो कालापन है, उसका रंग है वो काला का काला ही रहा, वो सफेद नहीं हो पाया। मिटा ने उसका कालापन तो मन ही मन पछताया, पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। और फिर कितना बहुत ज्यादा वो साबुन से नहाया, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपना कालापन है उसको नहीं मिटा पाया, और वो मन ही मन पछताने लगा, यानी दुखी हुआ। वो कौवा था, वो कौवा मन ही मन दुखी हुआ, और फिर वो दुखी होकर वो हंस के पास कभी भी नहीं आया, वो हंस से दूर चला गया। तो इस पाठ में कवि ने हमें क्या बताया है, नहीं कौवे के माध्यम से, हंस के माध्यम से हमें बताया है कि हमें कभी भी, हमें हमारा रूप जैसा भी है, हमारा रंग जैसा भी है, हमें कभी भी अपने रंग और रूप को लेके हमें शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने काम अच्छे करने चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। अगर हम शर्माएंगे अपने रंग रूप को लेकर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें ईश्वर ने, भगवान ने हमें जो भी रंग दिया है, रूप दिया है,
उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया है। तो हमारी जैसी भी प्रकृति होती है, हम जैसे भी होते हैं, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए कि मैं जैसा भी हूं वो अच्छा हूं। तो हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी की नकल करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होता है। तो ये पाठ है, ये आपको पढ़ना है इस कविता को। धन्यवाद।